एक व्यक्ति बहुत दुखी रहता था। वे जो भी काम करता उसमें असफल हो जाता, बार बार नुकसान झेलना पड़ता। अब तो भगवान पर से भी उसका विश्वास डगमगाने लगा। निराशा बढ़ गई तो वे व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं जो भी कार्य करता हूँ भगवान का नाम लेकर शुरू करता हूँ, पर मेरे हर कार्य में मुश्किलें खड़ी हो जाती है। जबकि मेरे साथ वाले नास्तिक है, फिर भी उनका जीवन बढ़िया कट रहा है। ये सब देखकर मुझ में भी नास्तिकता का भाव पैदा हो रहा है। क्या करूं? तब उसके गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ, उसके बाद तुम भगवान की उपस्थिति को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हो। गुरु ने सुनाना शुरू किया। एक बार जगतपुर गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक पक्का आस्तिक था और एक पक्का नास्तिक। गांव में ज्यादा काम न होने की वजह से अक्सर नौजवान काम की तलाश में बाहर चले जाते थे। एक दिन वे दोनों भी काम की तलाश में दूसरे नगर के लिए चले। चलने से पहले आस्तिक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया। नास्तिक व्यक्ति ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया और कहा, अगर भगवान होता तो हमें काम ढूंढने के लिए दूसरे नगर ना जाना पड़ता। आस्तिक व्यक्ति इस पर कुछ ना बोला। रास्ते में एक जगह खड्डा आया जिसमें आस्तिक व्यक्ति गिर गया, जिससे उसकी टांग में चोट आई और वे लंगड़ा कर चलने लगा। नास्तिक ने कहा, देखा, भगवान का नाम लेकर चला था, अब देख लंगड़ा रहा है तू। आस्तिक बोला, ये मेरे भगवान की कृपा ही है कि चलने के लिए उन्होंने मेरी एक टांग बचा ली, नहीं तो दोनों भी टूट सकती थी। थोड़ी आगे चलने पर दो बैल भागते आ रहे थे। नास्तिक तो तेजी से एक तरफ हट गया, पर आस्तिक लंगड़ाते हुए गिर गया, जिससे दूसरी टांग पर पत्थर लगा और उस टांग की हड्डी टूट गई। नास्तिक ने कहा, अब तो देख लिया ना कि ईश्वर नहीं होता, तुम्हारी दोनों टांगे बेकार हो गई है। आस्तिक ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ही बुरे कर्म भगवान आसानी से कटवा रहे हैं। देखो, तभी तो दोनों हाथ और बाजू सही सलामत है, ताकि मैं लकड़ियों को बैसाखी बनाकर चल सकूं। तुम मुझे बस दो मोटी और मजबूत लकड़ियां ढूंढ दो। नास्तिक ने कहा, तुम निरे मूर्ख व्यक्ति हो। उसने दो लाठियां ढूंढकर उसे दे दी और आगे चल पड़े। नगर के पास पहुंचने ही वाले थे कि आस्तिक व्यक्ति की लाठी भी टूट गई। वे खुद को संभाल ना पाया और मुंह के बल गिर पड़ा। जोर से गिरने के कारण उसके दोनों हाथ टूट गए। नास्तिक ने कहा, देख लिया अपने भगवान को, अब तो तुम्हारे दोनों हाथ भी टूट गए। मेरी यात्रा तो सकुशल रही, पर तुम चल फिर भी नहीं सकते। आस्तिक व्यक्ति बोला, भगवान बहुत दयालु है, इसमें भी उनका कोई भेद होगा, वे हमेशा दीन का भला ही करते हैं। नास्तिक को उसकी बातों पर बहुत क्रोध आया और वे बोला, अब ईश्वर से ही मदद मांगो, मैं तो जा रहा हूँ, कहकर नास्तिक व्यक्ति नगर में चला गया। आस्तिक व्यक्ति दर्द से बेहोश हो गया। कुछ समय बाद वहाँ का राजा भ्रमण करता हुआ पहुँचा तो उसने किसी व्यक्ति को बेहोश देख अपने सैनिकों से कहा कि इसे महल में ले चलो। महल में पहुंचकर राजवैद्य ने उसका उपचार किया। कुछ ही दिनों में वे ठीक हो गया। राजा ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे थे? उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे काम की जरूरत थी, इसलिए मैं नगर में काम की तलाश में आया था। राजा ने उसे अपनी शाही सेना में नौकरी दे दी। नास्तिक व्यक्ति भी नगर में एक सेठ के यहाँ नौकर लग गया था। एक दिन सेठ ने उसे किसी काम से भेजा तो उसकी मुलाकात घोड़े पर सवार उसी आस्तिक व्यक्ति से हो गई। नास्तिक उसे देखकर
बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम शाही सेना में कैसे भर्ती हुए? इस पर आस्तिक ने कहा, भगवान दीन दुखियों के सहायक है। कहकर उसने सारा वृत्तांत नास्तिक को सुना दिया। नास्तिक को भी लगा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसके बाद नास्तिक भी भगवान पर विश्वास करने लगा। कहानी सुनाकर गुरुजी ने व्यक्ति से कहा, जीवन में जो बाधाएं आती है वे पिछले कई जन्मों का लेन देन होता है, पर जो भगवान पर विश्वास करते हुए उन्हें ही सब कुछ मानकर चलते हैं तो शूली का भी शूल मात्र रह जाता है। कष्टों में भी भगवान का कोई भेद ही होता है जिनमें हमारा अच्छा ही छुपा होता है। वे व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, अब मैं असफलता से निराश नहीं होऊंगा, बल्कि भगवान को याद करते हुए चलता ही रहूंगा, चाहे जीत जाऊं चाहे हार जाऊं। हमारे जीवन में भी कठिनाइयां आती है जिससे हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम अधर्मी और नास्तिक व्यक्तियों को खुश देखकर डोल जाते हैं, परंतु ईश्वर के हर कार्य में अच्छे लोगों के लिए कुछ अच्छा ही छिपा होता है। राधे राधे।